Hello student, welcome to Crash Science Academy. So my name is आफरीन जहां. ठीक है. So आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो रिस्पिरेशन के बारे में. तो फोटो रिस्पिरेशन जो है वो हम लोग मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं. ठीक है. मेटाबॉलिज्म ये आपका इसका क्या मतलब होता है कि टोटल रिएक्शन. ठीक है. तो ये आपके सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है. मतलब ये आपका मेटाबॉलिज्म जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है. मतलब ये हुआ कि चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, तो ये आपका कॉमन होता है. जैसे आपका रिप्रोडक्शन, आपका सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है कि आपका रिप्रोडक्शन, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है ये आपका जरूरत होता है फॉर द सर्वाइवल के लिए. तो इसमें हम फोटो रिस्पिरेशन और भी आपके मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, जैसे आपका फोटो रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है. ये सारी चीजें तो आपके ये दो तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ठीक है. एनाबॉलिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, और कैटाबॉलिज्म में हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ते हैं. क्या फोटोसिंथेसिस में क्या है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है एंड ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है. बट रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो रहा है. मतलब ये है कि आपके ये दोनों प्रोसेस क्या है, अपोजिट है. ठीक है. तो ये आपका फोटो रिस्पिरेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. फोटो रिस्पिरेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो आपका रिस्पिरेशन हो रहा है इन द प्लांट में, दैट इज कॉल्ड फोटो रिस्पिरेशन. ये क्या है आपके C2, इसको क्या कहा जाता है, C2 साइकिल भी कहा जाता है. एंड बिकॉज क्योंकि ग्लाइकोलेट जिसमें आपका प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन नंबर 2 कार्बन का बनता है. ठीक है. ग्लाइकोलेट प्रोडक्ट, इसीलिए इसको ग्लाइकोलेट भी कहा जाता है. इट मीन्स कि ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है. और फोटो रिस्पिरेशन को हम लोग पीसीओ साइकिल भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, C2 साइकिल भी कहते हैं. ठीक है. पीसीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पीसीओ. ठीक है. फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन. ठीक है. इसी को C2 साइकिल, इसी को ग्लाइकोलेट साइकिल. ठीक है. सो फोटो रिस्पिरेशन में कौन से प्लांट में होता है, जैसे एग्जांपल वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, बीन्स हो गया, एटसेट्रा. तो आपका ये जो प्लांट होते हैं इनमें फोटो रिस्पिरेशन मतलब C3 प्लांट में. ठीक है. C3 प्लांट में आपका C3 साइकिल होता है एंड C2 साइकिल भी होगा. ठीक है. इसके लिए आपका जो रूबिस्को एंजाइम यूज होता है, रूबिस्को. ठीक है. ठीक है. ये रूबिस्को जो है डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में कैसा कंडीशन है. इट मीन्स कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है. अगर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तब आपका जो रूबिस्को एंजाइम है वो उसकी एफिनिटी जो है एंजाइम्स का टुवर्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजनेज जैसा एक्टिविटी करे. मतलब रूबिस्को जो है एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज. कब, जब आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है. तब अगर जो आपका कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हुआ तब रूबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज जैसा बिहेव करेगा. तो आपका ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है. सो अब हम इसको ऐसे समझते हैं, एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. मान लो आपका हाई
लाइट इंटेंसिटी हुआ, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी हुआ, देन क्या होगा फिर कि आपका टेम्परेचर हाई है, इट मीन्स कि आपका क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी आपका हाई होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर जो हाई लाइट इंटेंसिटी होगा, इस तरह का कंडीशन है, तो फिर क्या होगा, आपका स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाएगा फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब अगर जो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, इट मीन्स कि आपका स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, अवॉइड करे ट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल पे एंट्री नहीं होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मेसोफिल सेल में एंट्री नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपका लाइट रिएक्शन से आपका ऑक्सीजन तो रिलीज हो ही रहा है, लाइट रिएक्शन तो होगा ही, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लेस हो जाएगा, ठीक है। कितना लेस हो जाएगा, 50 ppm, लेस देन 50 ppm से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी एफिनिटी जो है हायर हो जाएगा टुवर्ड्स आपका ऑक्सीजन, और इस एंजाइम का एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड लेस हो जाएगा। मतलब आपका ऑक्सीजनेज एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में आपका 3 ऑर्गेनल यूज होता है, कौन कौन सा, पहला आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम लोग इसके साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपका रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, और ऑक्सीजन प्लस आपका आरयूबीपी सबस्ट्रेट बाइंड होगा रूबिस्को में, और ये रूबिस्को एंजाइम क्या कन्वर्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। फिर फोस्फोग्लाइकोलेट से आपका ग्लाइकोलेट प्रोडक्ट बनेगा जो कि 2 कार्बन का है, और इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा H2O, ठीक है। इससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और ग्लाइकोलेट बनेगा। देन क्या होगा, ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट होगा, कौन से ऑर्गेनल्स में जाएगा, परऑक्सीसोम। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्या है, परऑक्सीसोम, ठीक है। अब ग्लाइकोलेट्स अब ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट होके परऑक्सीसोम में आएगा, ठीक है। ग्लाइकोलेट परऑक्सीसोम, फिर क्या बनाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है, और ऑक्सीजन से H2O2 बनाएगा। ग्लाइऑक्सिलेट से फिर आपका ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये आपका
ग्लाइसिन बना। ठीक है, अब ग्लाइसिन से ये आपका एक और ऑर्गेनल है, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सोम, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यहां पर ग्लाइसिन है, ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बना, देन ग्लाइसिन का ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या था, 2 कार्बन का था। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन से क्या रिलीज होगा, क्या बनेगा, सीरीन बनेगा और NH3 रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज हो रहा है और NAD प्लस से NADH बन रहा है। ठीक है, यहां पर, और यहां पर सीरीन अमीनो एसिड। तो अब ये सीरीन जो है क्या होगा, पर ऑक्सीजोम में जा रहा है। ठीक है, सीरीन से ये सीरीन जो है पर ऑक्सीजोम में, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ठीक है, सीरीन से आपका हाइड्रोक्सी पायरुवेट, फिर आपका क्या है, ग्लिसरेट, फिर आपका ग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ग्लिसरेट से आपका क्या बन रहा है, फोस्फो ग्लिसरेट, फोस्फोग्लिसरेट, फिर आपका क्या होगा कि C3 साइकिल में यूज हो जाएगा। तो आपने यहां पर ये चीज देखा कि जो हमारा रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है, उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीजन का लेवल हाई है एटमॉस्फेयर में, तो आपका रुबिस्को जो है ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा और RUBP आपका सबस्ट्रेट भी। ठीक है, फिर मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट। ये आपका क्या है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, इससे आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, आपका ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का बना, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है, C2 साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट जो है ट्रांसपोर्ट हुआ है आपके पर ऑक्सीजोम में, ग्लाइकोलेट से आपका ग्लाइऑक्सिलेट बना, देन आपका ग्लाइसिन अमीनो एसिड बना। ठीक है, यहां पर क्या है कि आपका ग्लाइसिन जो है यहां पर अमीनो ग्रुप जुड़ा है एंड देन ग्लाइसिन बन गया। ठीक है, अमीनो ग्रुप कहां से आया, आपका ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप आया, ग्लाइसिन बन गया और क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, तो ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया और अमीनो ग्रुप ग्लाइसिन को दे दिया एंड ग्लाइसिन बन गया यहां पर ऑक्सीजोम में। फिर क्या हुआ कि ग्लाइसिन से आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर रिलीज हो रहा है और NADH बन रहा है, NH3 एंड सीरीन। सीरीन का क्या हुआ फर्दर, यहाँ पर ये पर ऑक्सीजोम में गया, पर ऑक्सीजोम में जाकर हाइड्रोक्सी पायरुवेट, देन ग्लिसरेट, ग्लिसरेट से आपका फोस्फोग्लिसरेट बना है। ठीक है, आपका ATP का यूज करके आपका फोस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर ये चीज देखो कि क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इट मीन्स कि ये प्रोसेस जो ये साइकिल क्या है, आपका हार्मफुल साइकिल है। मतलब ये हुआ कि फोटो रेस्पिरेशन में कर क्या रहा है, कुछ नहीं, ये बल्कि ग्लूकोज का यूज कर रहा है,
एटीपी का भी इस्तेमाल कर रहा है और रिलीज क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है यहाँ पर फोटो रिस्पिरेशन में कि यहाँ पे ना एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या कर रहा है कि ग्लूकोज का यूज करके, एटीपी का यूज करके, उसका ब्रेक डाउन करके ये क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर रहा है। इट मीन्स कि आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके और इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है कि रिलीज कर रहा है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, तो फिर ये आप इसीलिए इसको हार्मफुल साइकिल कहा जाता है, ये हार्मफुल प्रोडक्ट बना रहा है। टॉक्सिक्स आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो ये जो साइकिल है फोटो रिस्पिरेशन, वो आपका यूजलेस है, ठीक है। लेकिन नुकसान तो है, ठीक है। तो फायदा क्या है, कुछ थोड़ा सा फायदा भी है। फायदा देख लेते हैं, क्या फायदा है इसमें। जब हमने कंडीशन दिया फोटो रिस्पिरेशन का कि हाई इंटेंसिटी यानी टेम्परेचर हाई है, इंटेंसिटी हाई है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, जो चीज हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि क्लोरोफिल पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसका डैमेज होने का चांसेस है, ठीक है, मतलब डैमेज हो जाएगा। तो फिर क्या कर रहा है कि फोटो रिस्पिरेशन की हेल्प से क्या हो रहा है कि डैमेज नहीं होके बल्कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रहा है, ठीक है। तो इसका ये एक जो है थोड़ा सा बेनिफिट है, वरना फिर इसका एक्चुअल में क्या है कि ये यूजलेस है, ठीक है। और तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, और जो फोटो रिस्पिरेशन है ये आपका C4 साइकिल में, मतलब आपका C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए क्योंकि C4 प्लांट में जो C4 साइकिल है उसमें आपका बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था आपका फोटो रिस्पिरेशन के बारे में।